तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने क्या एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? तो क्या है वसा का पाचन? मतलब फैट का जो पाचन है, डाइजेशन है, वो किसके थ्रू होता है? तो पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन की एमाइलेज, तो किसके द्वारा होता है? नहीं, एमाइलेज कहाँ करता है? वो तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना, एमाइलेज। हम्म, ठीक। क्या करता है जो पेप्सिन है, ये क्या करता है? तो वसा का पाचन करता है। क्या करता है वसा को, जो फैट को ना, ये किसमें तोड़ता है? किसमें तोड़ता है वसा को? देखो ये ना वसा को किसमें तोड़ता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। किसमें तोड़ता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या करता है? ये तोड़ता है। ठीक। और ये पेप्सिन का जो स्त्रावन है वो कहाँ से होता है? देखो इसका स्त्रावन जो है ना, वो अग्नाशय से होता है ना। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास से। ठीक। और थोड़ी मात्रा में ना ये उसमें भी पाया जाता है, ये हमारी आंत में और हमारा उसमें आमाशय में। ठीक। आमाशय मतलब स्टमक, आंत मतलब इंटेस्टाइन। ठीक। तो क्या होता है जो वसा का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम, तो पेप्सिन द्वारा होता है, जो क्या करता है वसा को मतलब फैट को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक। और इसका स्त्रावन कहाँ होता है? तो अग्नाशय मतलब पैंक्रियास में, और थोड़ी मात्रा में आंत और अमाशय मतलब हमारा इंटेस्टाइन और स्टमक में। ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? देखो, हाँ, ठीक है, ग्लूटिलियस मैक्सिमस। ये क्या होता है? हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जो हिप वाला क्षेत्र है ना, जो कूल्हे वाले क्षेत्र है, हिप वाला क्षेत्र, क्षेत्र में क्या रहता है? ये पाया जाता है। ठीक। और क्या करता है? क्या करता है ये? खड़े रहने। ठीक। खड़े रहने। ठीक। और चलने, सीढ़ियां जो चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी चढ़ने। ठीक है, इन सब में क्या करता है? तो मदद करता है। क्या? हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक। याद रखना कि कौन से क्षेत्र, तो हिप वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। और दौड़ने, चलने, खड़े रहने, हाँ, बैठने, इन सब में ये मदद करता है। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? क्या दिया ऑप्शन में? स्टेपिडियस, बाइसेप्स, डेल्टॉइड्स की गैस्ट्रोक्लिनिमियस। क्या होता है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी? देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हाँ, स्टेप्स, कान की हड्डी। तो उसमें जो मांसपेशी पाई जाती है वही क्या होगी? सबसे छोटी होती है। तो दिख रहा है क्या होगा? ये क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? तो कान के कौन से भाग में? जो इस
सबसे छोटा क्या है, स्टेपिस, उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसका साइज कितना होता है, तो 1 mm। 1 mm मतलब एक, ठीक, इसकी लंबाई होती है। और ये क्या करता है, देखो ये ना जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, उसमें ना जो कंपन होता है, जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, हाँ तो उसमें कंपन होगा, हाँ कान के अंदर, हाँ तो वो क्या करता है, कंपन को नियंत्रित करता है। ठीक, क्या चीज, ये, हाँ स्पेटियम। ठीक, ये क्या करते हैं, कान में जो कंपन होता है, मतलब जो स्टेपिस में कंपन होता है उसको नियंत्रित करता है। और क्या करता है, देखो जो तेज आवाज है ना, मतलब तेज आवाज है, तो उससे ना जो आंतरिक जो हमारा कान है, तेज आवाज से की रक्षा ना, तेज आवाज से क्या करता है, आंतरिक कान की ये रक्षा करने का काम करता है। ठीक, और ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो देखो फेशियल जो नर्व है, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या होता है, संचालित होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। फिर नेक्स्ट है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक, हम नेक्स्ट क्या है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, देखो क्या किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने क्या किया था, तो किसकी, पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक। ठीक, क्या है, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक। ठीक, इन्होंने क्या किया था, 1928 में इसकी खोज की थी, किसकी, पेनिसिलिन की, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। ठीक, दुनिया का पहला दुनिया का पहला एंटीजन है क्या, पेनिसिलिन। ठीक, और ये क्या करता है, ये ना देखो कहाँ से प्राप्त, एंटीबायोटिक है, ठीक है, एक प्रकार का। और देखो ये ना हमें कहाँ से मिलता है, तो एक फंगस होता है, उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोनेटम। क्या, पेनिसिलियम नोनेटम। ठीक, पेनिसिलियम नोनेटम नाम का एक क्या है हमारा, फंगस होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक, ये याद रखना, पूछा जाता है कि पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से मिलता है, तो पेनिसिलियम नोनेटम नाम का एक फंगस होता है, उससे ये प्राप्त होता है। और देखो इसको ना जो पेनिसिलिन है उसको एक हमारे वैज्ञानिक थे, कौन, हावर्ड फ्लोरी और ना अर्नेस्ट चेन। क्या, हाँ हावर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन, इन्होंने क्या किया था, इसी को ना एक प्रभावी दवा के रूप में क्या किया, विकसित किया। ठीक, क्या किया, प्रभावी दवा के रूप में विकसित किया, जिस कारण ना इन तीनों को, किसको किसको, हाँ, और हावर्ड फ्लोरी, क्या नाम है उसका, हावर्ड फ्लोरी, और क्या नाम बोला एक, अर्नेस्ट चेन। ठीक, इन लोग को ना इसके लिए क्या मिला, 1945 में नोबेल प्राइज। ठीक,
तो इतना याद रखना। क्या, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी कब? 1928 में, ठीक है। और उसी को एक दवा के रूप में विकसित कौन किया? तो हार्वर्ड फ्लोरी और अर्नेस्ट चेन। तो तीनों को ना संयुक्त रूप से क्या मिला? 1945 में नोबेल प्राइज। ठीक, नेक्स्ट क्या है? देखो ये कथन कारक वाला ना, सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये कथन। फिर दूसरा कथन क्या है? विषाणु केवल जीवित लिविंग जो सेल है उसके भीतर ही वृद्धि करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है? सभी विषाणु परजीवी होते हैं। और दूसरा कथन क्या बोल रहा है? विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही वृद्धि करते हैं। तो क्या होगा? सभी विषाणु क्या होते हैं? मतलब जो वायरस है वो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ठीक, और कहाँ केवल जीवित कोशिकाओं में क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं। ये बाकी जगह क्या है? इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है। जब तक ये जीवित सेल में नहीं आ जाता तब तक वो मृत अवस्था में पाया जाता है। और हाँ, एक्टिव नहीं रहता। हाँ, ठीक, जैसे कि कोरोना वायरस है, वो क्या है? ह्यूमन के अंदर उसको ज़्यादा, मतलब ह्यूमन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। जब तक ह्यूमन में नहीं आया था तो वो डेड सेल टाइप था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन? क्या है? हाँ, ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का सही कारण है। ठीक, ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कथन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है? इससे उनमें हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। क्या? ए दोनों सही है तथा ए बी का सही कारण है। बी क्या बोल रहा है? दोनों सही है लेकिन बी कारण नहीं है। सी, ए सही बी गलत। ऑप्शन डी, ए गलत बी सही। तो लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, सही है कि गलत है? ठीक, ये क्या है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये क्या है? सही है। ठीक, फिर क्या है? इससे उनमें हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। ठीक, केंद्रक नहीं है तो एक अतिरिक्त जगह बनी तो क्या? हीमोग्लोबिन आके जुड़ जाता है, ठीक है। इस कारण क्या है? ये दोनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट कथन क्या बोल रहे हैं? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ये कथन है। फिर कथन बी, इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, दोनों सही है तथा ए बी ए का सही कारण है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, कथन ए, सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं। ठीक, और कथन बी क्या है? कुछ जीवाणु दही बनाने में उपयोगी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए गलत बी सही। देखो, सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, बहुत सारे जीवाणु क्या है? हमारे लिए लाभ, मतलब अधिकतर जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि दही बनाने में मदद कौन कर रहा है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक, ये क्या करता है? दूध से दही बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसी प्रकार ब्रेड बनाने में भी क्या करता है? यीस्ट वगैरह है, ये काम करता है। ठीक, तो वो कवक के अंदर, हाँ, फर्मेंटेशन में भी मदद करता है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, फिर कथन बी क्या बोल रहा है? इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है। तो क्या है? कौन सा? दोनों सही है। कैसे? इंसुलिन रक्त में क्या करता है? शर्करा को, शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है, ये तो सही है। फिर बी क्या है? इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? इंसुलिन,
जो खाने के बाद जो हमको शर्करा मिलती है, ठीक है, किस रूप में मिलती है? ग्लूकोज। हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो खाने के बाद क्या मिला हमको? ग्लूकोज मिला, ठीक है, शर्करा के रूप में। ठीक है, उसको क्या करता है, ये सेल्स के अंदर भेज देता है। ठीक, कहाँ भेजेगा? सेल्स के अंदर। तो एक प्रकार से क्या करता है फिर हमारे बॉडी में, ये जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, तो इंसुलिन का काम होता है। और वो जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज जाता है वो उसका क्या करते हैं, तो एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला क्या है, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है, सभी जीवों में केंद्रक होता है। क्या हो जाएगा? तीनों। ए में क्या बोल रहे हैं, केवल 1 और 2 सही है। बी में केवल 2 और 3 सही बोल रहे हैं। फिर सी में केवल 1 और 3 सही है। डी में क्या बोल रहा है, 1, 2 और 3 सभी सही है। बताओ कैसे तीनों सही होगा? अच्छा, और डीएनए कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये तो सही बोल रहे हैं। ठीक, डीएनए हमेशा कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक, फिर दूसरा क्या, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, सभी जीवों में केंद्रक होता है। सभी जीवों में केंद्रक नहीं। ठीक है, सभी जीवों में क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव, बैक्टीरिया और वायरस। प्रोकैरियोटिक जीव में क्या आता है, हाँ, बैक्टीरिया है, वायरस है, नीलहरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है, इन सब में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक, केवल 1 और 2 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग वायरस के कारण होते हैं? ठीक, पहला क्या है, पोलियो। दूसरा रेबीज। तीसरा तपेदिक। चौथा डेंगू। तो वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कौन सा है? पोलियो। ठीक, ये क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। कौन से वायरस से होता है, तो पोलियो वायरस से। ठीक, दूसरा क्या है, रेबीज। रेबीज किससे होता है, तो हाँ, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक, कौन सी फैमिली का ये एक फैमिली आती है, क्या है, रैप्डो विरिडे। ठीक है, क्या है, रैपिडो विरिडे करके एक फैमिली होती है, किसकी? रेबीज वायरस की। ठीक, तो ये क्या हो गया, रेबीज का। फिर क्या है, तपेदिक। तपेदिक क्या है, मतलब टीबी। टीबी सुने हो ना? हाँ, इसको इसी को क्या बोलते हैं, तपेदिक। ये क्या है, तो बैक्टीरिया वाला रोग है ना, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है, तपेदिक। और वो बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? इससे क्या होता है, तो टीबी होता है। ठीक, फिर आता है डेंगू। डेंगू क्या है, किससे? डेंगू क्या है? प्रोटोजोआ से होगा ना। कौन सा प्रोटोजोआ?
हम्म, ये भी क्या है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। डेंगू वायरस सुने हो ना, तो ये भी क्या होता है, वायरस से होता है। कौन से वायरस? डेंगू वायरस से ही, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? कौन सा सही होगा? ये डेंगू और एजिड एजिप्टी ये होता है ना इसका, क्या बोलते हैं, एडिज एजिप्टी, ये क्या करते हैं, वाहक होते हैं ना, ठीक। ठीक, ये क्या है, डेंगू वायरस का वाहक होता है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, पोलियो। पोलियो भी क्या है, पोलियो वायरस से होता है। फिर सेकंड क्या है हमारा, डेंगू। हाँ ये भी है, रेबीज भी क्या होता है, वायरस होता है, ठीक। वो एक वायरस क्या है, लीसा वायरस। हाँ, और रेबीज, ठीक है। कि फैमिली क्या है इसका, रेबिडो, इसको रेबिडो भी बोलते हैं ना, रेबिडो विरिडे, ठीक। और ये इसका जीनस होता है क्या है, लीसा वायरस, और रेबीज, ठीक है। इससे क्या होता है, तो रेबीज फैलता है। तो कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, ठीक। टीबी क्या है हमारा, बैक्टीरिया से होने वाला, ठीक, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्या होता है वाटर सॉल्युबल? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, क्या होगा? विटामिन, विटामिन सी क्या होता है, जल में घुलनशील। विटामिन बी भी तो होता है ना, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे ना ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सी की जगह आप के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन बी क्या होता है, जल में घुलनशील। विटामिन सी भी होता है ना, लेकिन अब ऑप्शन एक ही लेना है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अंग पाचन तंत्र के भाग हैं? पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है, पार्ट है, सब बोल रहे हैं। तो पहला क्या है, यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा अमाशय, चौथा प्लीहा, ठीक। तो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन से अंग पाचन तंत्र का भाग है? तो यकृत, ये क्या है, ये भी क्या करता है, पाचन तंत्र में भाग लेता है। फिर अग्नाशय, पैंक्रियास, ये भी पाचन तंत्र में भाग लेता है। स्टमक भी क्या करता है, पाचन तंत्र में भाग लेता है। लेकिन जो प्लीहा है, ये क्या है, मतलब जो स्प्लीन है, ये पाचन तंत्र में भाग नहीं लेता। ये क्या करता है, क्या करता है, देखो ये क्या करता है, जो ब्लड है उसको छानने में मदद करता है, ठीक। और जो डेड जो आरबीसी होती है, मतलब जो खराब आरबीसी, उसको भी क्या करता है, ये नष्ट करने का काम करता है। और साथ साथ ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये क्या क्या करता है, क्या क्या बताया मैं, आरबीसी, हाँ, आरबीसी, जो खराब आरबीसी है उसको ये क्या करता है, नष्ट करता है। फिर दूसरा, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में हेल्प। और थर्ड क्या है, ब्लड फिल्टरेशन में ना, रक्त के क्या करते हैं उसको, फिल्टरेशन में ये मदद करता है, ठीक, रक्त छानने में, ठीक। तो ये प्लीहा का वर्क हो गया। बाकी जो पाचन तंत्र में भाग कौन लेता है, यकृत, अमाशय और हमारा अग्नाशय।
ठीक, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होते हैं? अग्नाशय मतलब पैंक्रियास, तो पैंक्रियास से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन। ठीक, ये क्या करता है? शुगर को मेंटेन करता है। और दूसरा क्या है? ग्लूकागॉन, ये क्या होता है? हम्म, ये भी क्या है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक, दोनों, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। लेकिन एंड्रेनेलिन ये कहाँ होता है? कहाँ पे? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के मेड्यूला से ये क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो किडनी के ऊपर ना। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, तो वहां से क्या स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन। और ये क्या करता है? हाँ, कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है? मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कहाँ से स्रावित होगा? ये मेडुला वाले पार्ट से स्रावित होगा। ठीक, फिर क्या है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है? कहाँ से स्रावित होता है ये? थायराइड ग्लैंड से। ठीक, और क्या करता है ये? मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटी और जो ऊर्जा है उसको नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? कहाँ से निकल? थायराइड से ना। और क्या करता है? मेटाबॉलिक क्रियाएं और ऊर्जा का नियंत्रण। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाए? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में भाग लेते हैं? कौन लेता है तो प्रोटीन के पाचन में भाग? हाँ, प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इमाइलेज क्या करता है? पहले पेप्सिन देख लो। पेप्सिन क्या करता है? कहाँ बनता है ये बनता है कहाँ? अमाशय, मतलब हमारे स्टमक में बनता है। और क्या करता है? तो प्रोटीन, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को किस में? पेप्टाइड और पेप्टोन्स ना, उसमें क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो हमारा पेप्सिन तो आ जाएगा। फिर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है? ये कहाँ से होता है? तो हमारे अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैंक्रियास से। कहाँ से सीक्रेट होगा? अग्नाशय से ये सीक्रेट होता है। और क्या करता है ये? प्रोटीन और जो पेप्टाइड्स जो बनता है उसको ना और छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ने का काम करता है। क्या? प्रोटीन और जो पेप्टाइड है इसको किसमें? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। ठीक, फिर
ये भी प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं ना, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, इमाइलेज। इमाइलेज कहाँ सीक्रेट होता था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये म्यूकस ग्लैंड मतलब लार ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, लार ग्रंथि ना, ठीक, जो क्या करता है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन सा ग्लूकोज, माल्टोज ना, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज, और कौन सा वाला, माल्टोज ग्लूकोज ना, ठीक। तो ये माइलेज कहाँ है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। किसका पाचन कर रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का। फिर काइमोट्रिप्सिन, ये क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन ये भी ना कहाँ से सीक्रेट होता है, तो अग्नाशय से ही सीक्रेट होता है। और क्या करता है, प्रोटीन और जो पेप्टाइड है उसको ना क्या करता है, आगे बढ़ाकर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने का काम करता है। कहाँ से सीक्रेट होगा, अग्नाशय। और क्या करता है, प्रोटीन है और प्लस पेप्टाइड, इसको क्या करता है, अमीनो अम्ल मतलब एसिडिक एसिड बनाने के और करीब ले जाता है। ठीक है, समझ में आया, अमीनो अम्ल के करीब, ठीक। तो ये काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन का पाचन कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या सही होगा, 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं, जीवाणुओं द्वारा, हाँ, बैक्टीरिया द्वारा, हाँ, क्षय रोग, वही टीबी, टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक, ठीक, उसी, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग, उसको तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, इन सब से का नाम से क्या है, जाना जाता है। तो चलो बताओ, हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं, पहला टाइफाइड, हाँ, हैजा, क्षय रोग, खसरा, तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये तीनों क्या है, बैक्टीरिया से। और खसरा किससे होता है, खसरा किससे होता है, तो वायरस से ना, ठीक। हाँ, टाइफाइड के कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी, किससे, ठीक, ये टाइफी टाइफाइड, इससे पता लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है, हैजा, जिसको कलेरी भी बोलते हैं ना, तो किससे होगा, विब्रियो कॉलेरी। फिर क्षय रोग, क्षय रोग किससे होता है, टीबी, टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। और ये तो बैक्टीरिया से तीनों हो गया। फिर खसरा, खसरा कौन से वायरस से होता है, कौन सा, क्या है, मिजल, तो मिजल्स वायरस से क्या होता है, खसरा रोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, केवल 1, 2 और 3, ठीक। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी खसरा क्या है, वायरस से होने वाला, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता या
रक्तग्राही से संबंधित है, क्या हो जाएगा? रक्तदाता। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है पहला? ओ निगेटिव सार्वभौमिक रक्तदाता है, ठीक, यूनिवर्सल डोनर। फिर नेक्स्ट क्या है? ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक रक्तग्राही है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। फिर ओ प्लस सार्वभौमिक रक्तदाता है, क्या हो जाएगा? कौन सा? बी ऑप्शन, मतलब सेकंड और थर्ड, बताओ। ओ निगेटिव क्या है? सार्वभौमिक, हाँ, सार्वभौमिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है ये? एंटीजन नहीं पाया जाता। ए बी आर एच फैक्टर, ये क्या है? ए बी आर एच फैक्टर एंटीजन ना, इसमें नहीं होता, ठीक। इस कारण क्या है? ये सार्वभौमिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर होता है। फिर दूसरा क्या है? ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक रक्तग्राही, ठीक है। ए बी क्या है? ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ना, सभी से ये क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है। क्यों? क्यों? देखो इसमें जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में क्या होता है? कोई भी एंटीबॉडी है इसके खिलाफ नहीं जाता, ठीक। इसी के कारण क्या होता है? ये सार्वभौमिक रक्तग्राही। कोई भी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब ए बी और आर एच, ठीक है, ये क्या करता है? इसके खिलाफ नहीं जाता, इस कारण क्या है? ये सार्वभौमिक रक्तग्राही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्या है? ओ पॉजिटिव सार्वभौमिक रक्तदाता है, नहीं है ना, क्योंकि ए निगेटिव ऑलरेडी क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या है? आर एच पॉजिटिव फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। इस कारण आर एच निगेटिव वालों को ये क्या है? नहीं दे सकते। आर एच निगेटिव मतलब ए निगेटिव और बी, बी नेगेटिव। आर एच फैक्टर, ठीक है, आर एच फैक्टर पॉजिटिव पाया जाता है ना, ए प्लस बी प्लस फैक्टर क्या करता है? उसके पॉजिटिव और निगेटिव को दर्शाता है। तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वाला ए निगेटिव बी निगेटिव वाले को नहीं दे सकते, ठीक है। इस कारण क्या होता है? ये सार्वभौमिक रक्तदाता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी और मतलब ए और एक और दो, ठीक है। तो केवल एक और दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही, ठीक। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से अंग उत्सर्जी तंत्र, कौन से अंग उत्सर्जी तंत्र के भाग हैं, ठीक। कौन सा उत्सर्जी तंत्र का भाग है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक। कैसे? हाँ, वृक्क क्या करता है? तो रक्त को छानकर मूत्र बनाने में मुख्य कार्य करता है। फिर मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या करता है? मूत्र को वृक्क से कहा? मूत्राशय तक लाने का काम करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। फिर मूत्राशय, मूत्राशय क्या करता है? हाँ, जो मूत्र है उसको अस्थायी रूप से क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो ये भी क्या है? उत्सर्जी तंत्र का भाग है। फिर मूत्र मार्ग, जो यूरिन है, मूत्र है, वो क्या है? यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो चारों ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ठीक। दूसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है? राइबोसोम में डीएनए पाया जाता है। हम्म, बताओ।
देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, डीएनए पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, तो ये किससे बना होता है, आरएनए व प्रोटीन, ठीक। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे एम्प्टी डीएनए बोला जाता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है, जिसको सीपीडीएनए बोला जाता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन का पैकेजिंग एवं स्त्रावन किस कोशिकांग द्वारा होता है। प्रोटीन का पैकेजिंग व स्त्रावन किस कोशिकांग द्वारा होता है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्जी तंत्र, तीसरा राइबोसोम, चौथा क्या है, लाइसोसोम। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा गोल्जी तंत्र, ठीक है, ये क्या करता है, पैकेजिंग एवं क्या करता है, स्त्रावन, ठीक है, उसका कार्य करता है। ये क्या करता है, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन और जो लिपिड जो बनता है, उसको क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, किसका, प्रोटीन और लिपिड व लिपिड क्या क्या करता है, ठीक। हाँ, और इसको ना क्या करता है, फिर मॉडिफाइड करके ना इसके गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाने का काम करता है, मतलब जो स्त्रावन है, ठीक है। इस कारण क्या है, हमारा गोल्जी जो तंत्र है, ये प्रोटीन व लिपिड का पैकेजिंग और स्त्रावन का कार्य करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ना, ठीक है। तो ये ऊर्जा निर्माण किस रूप में, एटीपी के रूप में ना। और फिर राइबोसोम क्या होता है, क्या कार्य करता है राइबोसोम, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन, किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, ये क्या करता है, आत्महत्या की थैली क्यों बोला जाता है, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, अनावश्यक चीजें रहते हैं, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक। तो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, ये नष्ट करता है। हाँ, मतलब सेल के अंदर से जो भी चीजें हैं जो अनावश्यक है, सेल के काम का नहीं है, उसको क्या करेगा, ये सफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बोलने का मेन रीजन ये होता है कि जैसे कोशिका में कोई डिसीज आ गया, ठीक है, तो अगर उसको नहीं मार पाया डब्ल्यूबीसी, तो ये क्या करेगा, पूरे सेल को नष्ट कर देता है, और सेल में क्या है, लाइसोसोम खुद अपने आप को भी मार देगा ना, इसी कारण इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। समझ में, वो किस कंडीशन में होगा, जब डब्ल्यूबीसी उस डिसीज को नहीं मार पाएगा, ठीक। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब उसको खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। तो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोयम की पैरेनकाइमा, क्या हो जाएगा, क्या करता है ये, हाँ, स्केलेनकाइमा क्या करता है, पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक।
जो कठोरता है ना, वो किसके कारण होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण। ठीक, ये क्या होती है? किसका बना होता है? तो मृत ऊतकों का। किसका? डेड टिश्यू। ठीक, किसका बना है? मृत ऊतकों का। जो बाहर का दिखता है ना, छाल, वो क्या होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। ठीक, मतलब स्क्लेरेनकाइमा होता है जो मृत ऊतक होता है। और किससे बनाया जाता है? ये लिग्निन। ठीक है, किससे? लिग्निन से ये बना होता है। ठीक, और जिस कारण क्या होती है? ये मोटी होती है। देखो ना, छाल क्या रहता है? मोटा रहता है। और पौधे को क्या करता है? तो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फिर जाइलम क्या करता है? हाँ, और ये किससे बना रहता है? तो संवहनी ऊतक, वस्कुलर टिश्यू। ठीक, उससे बना रहता है। और फ्लोएम ये क्या करता है? पत्तियों में जो बना जो फूड है उसको पूरे पौधे के प्लांट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ये भी वस्कुलर टिश्यू का बना रहता है, संवहनी ऊतक का बना रहता है। फिर पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है? देखो, ये क्या है ना, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, जीवित कोशिकाओं का बना एकदम सिंपल ये टिश्यू होता है। ठीक, पैरेनकाइमा। और ये क्या करता है? ये ना पौधों में ना भोजन भंडारण में सहायता करता है। जो फूड है, ठीक, क्या करता है? तो पौधों में भोजन भंडारण में ये सहायता करता है। और कुछ हद तक ना पौधों को खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक, समझ में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? किसमें? स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्राना, इसी को ग्रेना भी बोलते हैं, कि केंद्रक? स्ट्रोमा स्ट्रोमा हम लोग पढ़े थे। अंधकार अभिक्रिया, क्रेलविन चक्र देखे तो वो किस में होता है? तो स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्ट्रोमा में क्या होता है? तो प्रकाशहीन अभिक्रिया, मतलब अंधकार अभिक्रिया, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन और अंधकार प्लस, हाँ वही डार्क रिएक्शन और केल्विन, तीनों क्या है ये? मतलब तीनों नहीं, ये नाम एक ही है। प्रकाशहीन, अंधकार और केल्विन, ये कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो वो अलग चीज है, वो तो होता ही है। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर ग्रेना, ग्रेना क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया होती है। ठीक, हाँ, लाइट रिएक्शन। फिर केंद्रक, केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक क्या है? वो तो ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी ना, हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पित्त रस, बाइल का संग्रह कहाँ होता है? कहाँ होता है बाइल का संग्रह? किसमें? पैंक्रियास? ए नहीं, सॉरी, पित्ताशय मतलब वो अपना क्या बोलते हैं इसको यार? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैंक्रियास को? चलो मैं बताता हूँ। क्या हो जाएगा?
हाँ, इसमें पित्ताशय, हाँ गॉल ब्लैडर, ठीक। तो मनुष्य में पित्त बाइल का संग्रह कहाँ होता है? तो पित्ताशय मतलब हमारे गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। और उसका निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय से स्त्रावित होता है? हार्ट से स्त्रावित होता है कौन सा हार्मोन? क्या है? एड्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड, जिसको एएनपी बोला जाता है। दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा इंसुलिन, चौथा थायरॉक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो हृदय के कौन से पार्ट से स्त्रावित होता है? देखो ये ना हार्ट के ना आलिन, आलिन मतलब आर्ट, हाँ एट्रियम से क्या होता है? एट्रियम की जो दीवारें हैं, आलिन की दीवारों से क्या होता है? ये स्त्रावित होता है। और क्या करता है? क्या करता है ये ना रक्तचाप बढ़ने पर ना रक्त वाहिकाओं को क्या करता है? फैलाता है, ठीक। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने पे क्या करेगा? ये रक्त वाहिकाओं मतलब जो नलियां है उसको क्या करता है? हाँ, फैलाने का काम करता है। कौन? यही, ताकि क्या है, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, ठीक। और क्या करता है? शरीर से जो सोडियम है ना और जो पानी है उसको क्या करता है? बाहर निकालने का भी काम करने में मदद करता है, ठीक है, ताकि वो ब्लड को आसानी से फ्लो होने में सहायता मिल सके, ठीक। तो ये किसका काम है? तो एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड का, जो कहाँ से स्त्रावित होता है? तो हृदय के आलिंद की दीवारों से, मतलब हाँ एट्रियम की दीवारों से स्त्रावित होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है विटामिन बी का रासायनिक नाम? बी 1 का विटामिन बी वन को क्या बोला जाता है? थायमिन, ठीक। ये क्या है? विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? ये किसका नाम है? तो विटामिन बी 2 का, ठीक। नियासिन, नियासिन किसका है? तो विटामिन बी 3। और पायरिडॉक्सिन किसका है? ये क्या है? विटामिन बी 6 का केमिकल नेम, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका लिम्फोइड ग्रंथि कौन सी है? कौन सी आ जाएगी? यकृत, प्लीहा, थाइमस की टॉन्सिल? क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका, ठीक है, ये क्या है? प्लीहा। स्प्लीन क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका लिम्फोइड ग्रंथि होती है, ठीक। यकृत तो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करता है? कौन सा? प्लाज्मोडियम। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है, जो किसके कारण फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है, ठीक है। और बी क्या है? राइजोपस। राइजोपस क्या होता है? ये तो प्रोटोजोआ हो गया, ठीक। और ये क्या है? फंगस, मतलब कवक, कवक जनित रोग होता है, ठीक है। और इसको ना आमतौर पर क्या बोल देते हैं? इसी को, राइजोपस को, ब्रेड मोल्ड क्या बोलते हैं? तो
ब्रेड मोल्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ब्रेड मोल्ड है ना, और क्या है, इकोलाई। इकोलाई क्या है, ये बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। क्या होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है, जो कहाँ होता है, इकोलाई मनुष्य और जानवरों की किसमें, आंतों में ना, ठीक है। फिर राइनो वायरस, ये क्या है, एक प्रकार का वायरस होता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य को आमतौर पर सर्दी बुखार सर्दी जुकाम, ठीक है, हाँ, तो ये उसी के कारण होता है, ठीक है। ये क्या है, वायरस, ठीक। तो प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होगा, तो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कौन, विटामिन ई, ये क्या करता है, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीकरण रोधी, ठीक। और विटामिन के क्या करता है, क्या करता है, ब्लड क्लॉट में मदद करता है। विटामिन डी, हम्म, और देखो, विटामिन ई क्या करता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, पहले तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, क्या है, फैट सॉल्युबल क्या है, विटामिन होता है। और क्या करता है, क्या करता है, हम्म, देखो शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, उससे जो निकलने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे क्या करता है, ये बचाने का काम करता है, ठीक। और क्या करता है, त्वचा को त्वचा को नम बनाने का भी काम करता है, और जो कोशिकाएं होती है उसके पुनर्निर्माण में भी क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक। और क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करने का काम करता है, ठीक। तो ये क्या है, विटामिन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है, किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है, तो रक्त का अधिकांश भाग परिवहन होता है, ठीक है। कितना, लगभग 97%, कितना, 97% भाग क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, मतलब ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसका परिवहन होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में इसमें जो बचा हुआ 3% है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये क्या होता है, ये नहीं होगा। देखो ये कब बनता है, जब ना हीमोग्लोबिन और कार्बन ना मोनोऑक्साइड से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये कब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब कार्बन और हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा, मोनो मोनोऑक्साइड ना, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जब ये जुड़ जाता है तो क्या बनता है, हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है, ठीक है। क्या है ये, हानिकारक होता है, ठीक। मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सीओ ना, ठीक।
फिर नेक्स्ट क्या है, बाइकार्बोनेट के रूप में। ये क्या करता है बाइकार्बोनेट, पढ़ाया था मैं। ये किसका परिवहन करता है, कार्बन का परिवहन करता है। ठीक, कितना, 70% कार्बन का परिवहन कौन करता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने में सहायता प्रदान करता है। फल पकने में सहायता प्रदान कौन करता है, तो पहला क्या है, ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, फिर एथिलीन, चौथा साइटोकैनिन। तो कौन सा करता है मदद, इथिलीन क्या करता है, ये पादप हार्मोन्स क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन्स है जो फल पकाने में मदद करता है। ठीक, बाकी ऑक्सिन क्या करता है, हाँ, और वृद्धि, वृद्धि में मदद करता है। फिर जिब्रेलिन क्या करता है, हाँ, ये भी क्या है, वृद्धि, मतलब कैसा वृद्धि, हाँ, ब्रांचेस में। ठीक है, जैसे कि कोई हाँ, गाय है या जानवर है, किसी पौधे को खाने के लिए, हाँ, खा लेता है, तो उसके जो खाए हुए पार्ट से जो ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, तो जिब्रेलिन के।